अस्सलाम वालेकुम जी तमाम एस्पायरेंट्स। आज की वीडियो बनाने का और आपसे मुखातिब होने का मकसद ये था कि आपको कस्टम इंस्पेक्टर जिसको इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर भी कहा जाता है रेवेन्यू डिवीज़न में यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इसकी सीट अक्सर जो है वो आती रहती हैं, मतलब और सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो इस हवाले से थोड़ी सी आपको आगाही देना मैंने ज़रूरी समझा। सबसे पहले चीज़ें मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले वो लोग ये देख रहे हैं जिनकी एजुकेशन और जिनका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड आया कि मैच करता है, तो वो फिर नेक्स्ट जो है वो इसमें इस क्राइटेरिया में पूरा उतर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो है, मैं अगर एजुकेशन की बात करूं, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन में कम से कम भी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री से मुराद ये है कि आपकी 14 ईयर्स भी हो सकती है वो डिग्री, या 16 ईयर्स भी हो सकती है। अब उसमें सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए? सब्जेक्ट जो है वो एफपीएससी ने मेंशन कर देता है, एफपीएससी अपने हर ऐड में, वो ये है। इनमें जो मैं सब्जेक्ट आपको बताता जाऊं कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसमें या तो आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, या कॉमर्स आपने हो, या स्टैटिक्स हो, अकाउंटिंग हो, या आपने कंप्यूटर पढ़ा हो, लॉ पढ़ा हो, फार्मेसी पढ़ा हो, केमिस्ट्री या फिज़िक्स पढ़ा हो। इसके अलावा अगर कोई इंजीनियर है तो बीएससी जो है इंजीनियरिंग उसने की हुई हो। ये तो है इसकी एजुकेशन की जो क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशनल जो क्राइटेरिया है, इसको फुलफिल होना लाजमी है। और उसके बाद जो है फ़िज़िकल स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया है। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड में जी मेल के लिए 5 फुट 6 इंच कद होना चाहिए। 5 फुट, आई रिपीट अगेन, 5 फुट 6 इंच कद होना चाहिए, और 32-33 जो है चेस्ट होनी चाहिए, यानी कि 32-33 चेस्ट होनी चाहिए, और 5 फुट 6 इंच उसका जो है वो हाइट होनी चाहिए। और फीमेल के लिए जो है हाइट का स्टैंडर्ड वो 5 इंच और 5 फुट 2 इंच है। एज जो है, एज 20 to 28 ईयर्स, यानी कि नॉर्मल जो लोअर एज लिमिट है, मिनिमम आप 20 साल के हों, मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए, लेकिन इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन है, यानी कि कोई भी कैंडिडेट 33 साल तक अप्लाई कर सकता है। ये तो जी इधर तक बात आ गई। अब आ गई जी इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, कस्टम इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ क्या हैं। कस्टम इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ में शामिल है, सबसे पहले तो कस्टम इंस्पेक्टर का जो मेजर काम है वो ये है कि वो स्मगलिंग को रोकना है। स्मगलिंग कहाँ कहाँ पे होती है? स्मगलिंग आपके जो पोर्ट्स हैं उधर होती है, जो आपके एयरपोर्ट्स हैं उधर होती है। अब ये कुछ लोगों में गलत कंसेप्ट पाया जाता है कि जो कस्टम इंस्पेक्टर है वो शायद उसकी जो पोस्टिंग है वो पोर्ट्स के ऊपर ही होती है। पोर्ट्स के ऊपर हरगिज़ नहीं होती। पोर्ट के ऊपर भी हो सकती है, ड्राई पोर्ट्स के ऊपर भी हो सकती है, एयरपोर्ट्स के ऊपर भी हो सकती है। जिस जगह पे स्मगलिंग का ख़तरा हो वो होती है। और उसके बाद इसके अलावा उनका जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको भी एक कस्टम इंस्पेक्टर देख सकता है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा अगर कोई गैर मुल्की शहरी जो है आपके मुल्क का कानून तोड़ रहा है, ठीक है, और कोई कस्टम्स के कानून को तोड़ रहा है, तो उसकी भी जो कस्टम इंस्पेक्टर है वो देखता है। इसके अलावा जो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होती हैं उसको भी कस्टम इंस्पेक्टर देखता है। तो वैरायटी वाइड रेंजेस हैं ड्यूटीज़ की। बहुत ज़बरदस्त जॉब है और बहुत ही मतलब आप इसमें जो है वो ग्रूम कर सकते हैं। इसके बाद सैलरी आ जाती है। सैलरी अकॉर्डिंग टू BS 16 यानी कि 16 स्केल के मुताबिक आलमोस्ट 45,000 से जो है वो सैलरी का इनका स्टार्टअप होता है। सैलरी इधर तक ही होती है। टेस्ट की सबसे अहम जो चीज़ है इसमें टेस्ट होता है। टेस्ट इसमें ऐसा होता है कि इससे पहले जो PPSC लेता था वो तो सिंगल पेपर 100 मार्क्स का MCQs बेस पेपर होता था जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब भी वही है, लेकिन अब ऐसा कर दिया है कि जब कोई क्लियर करता है MCQs बेस्ड 100 मार्क्स का टेस्ट, तो उसके बाद टॉप 10 कैंडिडेट्स को, यानी कि एक सीट के ऊपर 10 लोगों को बुलाया जाता है जिनका डिस्क्रिप्टिव अगेन टेस्ट लिया जाता है, सब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाता है, फिर उनको जो इंटरव्यू कॉल की जाती है। अब जो टेस्ट है सिंगल पेपर MCQs बेस्ड, उसमें क्या होता है, उसमें 20 मार्क्स की इंग्लिश होती है और 80 मार्क्स का उसमें आपका जो जनरल नॉलेज होता है वो होता है। जनरल नॉलेज में अब क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? पाकिस्तान अफेयर्स इसमें आता है, इस्लामिक स्टडी आ जाती है जी, एवरीडे साइंस आ जाती है, इसके अलावा आपकी इस्लामिक स्टडीज़ आ जाती है जी,
इसमें कंप्यूटर हो सकता है, करंट अफेयर्स हो सकते हैं इसमें, यानी कि 80% आपका जो है वो जनरल का पेपर होता है और 20% जो होती है वो आपकी इंग्लिश होती है। इंग्लिश का ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो भी वो उठा सकते हैं, सिनोनिम एंटोनियम्स उठा सकते हैं, नरेशन, एक्टिव पैसिव, कुछ भी उठा सकते हैं, ईडियम्स उठा सकते हैं। तो ये 100 मार्क्स का आपका जो पेपर होता है। जो हमारा इदारा है जी ड्रॉप ऑफ चेंज इंस्टीट्यूट, ये कस्टम इंस्पेक्टर की सेपरेट तैयारी करवा रहा है। अभी भी रिसेंट भी पोस्ट्स आई हुई हैं, अगर किसी ने कस्टम इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जो है वो तैयारी करनी हो वो सेपरेट खुद से भी कर सकता है। यही चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, हमारी अगर इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। इंस्टीट्यूट और इंडिविजुअल की तैयारी का फ़र्क सिर्फ इतना एक होता है कि आप अगर किसी इंस्टीट्यूट के साथ बाइंड होते हैं तो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा डिसिप्लिन आ जाता है, वरना चीज़ें ये सारी आप खुद भी कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपसे ना हो। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन आ जाता है, कुछ प्रेशर आ जाता है कि हम टेस्ट लेते हैं वीकली बेसिस पे, तो इस हवाले से आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो जाती है। ठीक है जी, ये सारा आज की चीज़ें थी कस्टम इंस्पेक्टर के लिए। इंशाल्लाह अभी फिर आपसे एक और वीडियो के ऊपर मुलाकात होगी जिसमें आपको मैं FIA के इंस्पेक्टर के बारे में जो उसकी ड्यूटीज़ हैं वो बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच जी।